हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोशन एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? आपको याद होगा हमने 11वीं में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब स्टडी अबाउट इंडिविजुअल इकोनॉमी। जो हम एक इंडिविजुअल के ऊपर जो सोच के हम उसको स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो मतलब जो हम पूरी कंट्री के बारे में सोच सकते हैं, एक पर्टिकुलर के बारे में हम सोचेंगे नहीं, पूरी कंट्री के बारे में सोच के जो हम फ़ायदा होगा वो सोच के चलेंगे, तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ सेविंग अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, तो आप में से मोस्टली बोलेंगे ये सेविंग अच्छी चीज़ है। लेकिन आपने ये क्या सोच के बोला? आपने एक इंडिविजुअल अपने बारे में सोच के बोला। लेकिन अगर हम पूरी कंट्री के बारे में सोच के चले, होल के बारे में, तो सेविंग थोड़ी बुरी चीज़ है इकोनॉमी के लिए। जैसे सेविंग अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, सेविंग इंक्रीज़ होगी तो डिमांड डिक्रीज़ होगी। जाहिर सी बात है, अगर हम सेविंग करोगे तो डिमांड डिक्रीज़ रहेंगी। डिमांड डिक्रीज़ जाएंगी तो दुकान में जो स्टॉक है वो बड़ा ख़राब हो जाएगा, वो इंक्रीज़ होगा। स्टॉक इंक्रीज़ होगा तो वो आगे प्रोडक्शन के लिए कुछ ऑर्डर देगा नहीं, प्रोडक्शन डिक्रीज़ रहेंगी। प्रोडक्शन डिक्रीज़ जाएंगी, फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो उसमें जो लेबर्स होंगे उनको भी काम नहीं मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो गई। एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। मतलब ये आप हमारी इकोनॉमी को भी डिक्रीज़ कर रहे हैं। मतलब सेविंग की वजह से हमारी इकोनॉमी भी डिक्रीज़ हो रही है। ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम इसके बारे में सोचें तो वो हो गया माइक्रो। अगर हम पूरी कंट्री के बारे में सोचते चले तो वो हो गया मैक्रो। आगे आपको इन दोनों, ये था इन दोनों के बीच डिफरेंस। आगे हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। सबसे पहले गुड्स होता क्या है? मटेरियल दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो ऐसी कोई सी भी चीज़ जो मतलब हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। जैसे ये पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ अभी, ये मेरी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। आप अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो मेरा, तो ये जो मोबाइल हो गया वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो भी एक तरह का गुड हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मिल्क, बटर, ब्रेड, जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वो सब हो गया गुड्स। गुड्स 4 टाइप्स के होते हैं: फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स। इस वीडियो के पार्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनल गुड्स दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज देयर बाय देयर फाइनल यूजर्स। वो गुड्स जो अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस कर चुके हैं, मतलब प्रोडक्शन की लाइन में जितने भी प्रोसेस आने वाले हैं वो उन सबको क्रॉस कर चुके हैं, मतलब उनके साथ सब कंप्लीट हो चुका है और उनके साथ आगे कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि ये पेन है, अब इस पेन को मैं मोड़ के कुछ और बना तो सकता नहीं हूँ। मतलब ये अपनी सारी प्रोसेस कंप्लीट करके आ चुका है मेरे पास और मैं फाइनल यूज़र हूँ, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने ये तो नहीं बोला कि फ़ाइनल यूज़र बस कंज्यूमर हो सकता है, फ़ाइनल यूज़र प्रोड्यूसर भी तो हो सकता है हमारा। मतलब जैसे 2 टाइप्स के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करें, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोड्यूसर की नीड्स को सेटिस्फाई करें। जैसे ही पेन हो गया, तो पेन तो हो गया फाइनल कंज्यूमर गुड्स जो मेरी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं कंज्यूमर को। जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो हमारे लिए प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि फार्मर, वो खेती करते हैं तो उनके लिए जो ट्रैक्टर सब हो गया, जो रॉ मटेरियल सब हो गए, वो हो गए फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो वो उनके लिए हो गया फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो वो हो गया फाइनल प्रोड्यूसर यूज़र। तो हम जो भी हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे जो भी खर्चा करते हैं उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि हम उसको कंज्यूम करने वाले हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसलिए हो गया हमारे लिए। और प्रोड्यूसर गुड्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे हो गया उनके लिए? जो भी हम खर्चा करेंगे प्रोड्यूसर गुड्स पे वो हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर पे हम खर्चा कर रहे हैं तो वो हमारी मतलब इन रिटर्न में हमें कुछ फ़ायदा दे रहा है, तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट होगा कि वो हमें इन रिटर्न में कुछ फ़ायदा दे रहा है, तो वो प्रोड्यूसर गुड्स के लिए फ़ायदा हो गया। तो जो भी हम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पे खर्चा करेंगे वो हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे जो भी हो गया वो हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फाइनल गुड्स तो आपको समझ में आ गया, जो अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस करके आ चुकी है, मतलब वो और यूज़ नहीं हो सकती, वो रेडी है अपने फाइनल यूज़र्स यूज़ होने के लिए। अब एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स मतलब टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो वो आ गया टोटल एक्सपेंडिचर। सेकेंडली आता है इंटरमीडिएट गुड्स। ये बिल्कुल अपोजिट है फाइनल गुड्स के। दीज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडिड ऑन दिस गुड्स। इसका मतलब ये अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं कर पाई है, अभी उसके पीछे ही है, मतलब इसके साथ और अभी कुछ हो सकता है, उसमें अभी वैल्यू ऐड करनी बाकी है, वो होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स।
मतलब दिस गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल और परचेज फॉर रिसेल। ऐसे गुड्स होते हैं जो रॉ मटेरियल के यूज, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो मिल्क है, मिल्क हलवाई ने ख़रीदा, अब उससे वो कुछ बनाएगा, तो वो मिल्क का यूज़ नहीं, अगर वो मिल्क का यूज़ करता तो वो हो जाता उसके लिए फाइनल गुड्स। अगर वो मिल्क से कुछ और बना रहा है उसके लिए उसका, तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि वो अपना कुछ और उसको बना के बेचेगा। परचेज फॉर रिसेल, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खरीदते हैं क्यों खरीदते हैं? आगे बेचने के लिए, तो वो हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो इसमें अभी वैल्यू ऐड करनी बाकी है, वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। अब एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, इन सब का कंक्लूजन निकल के ये पेपर में बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है। द सेम गुड मे बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। अगर जो सेम गुड है वो फाइनल गुड्स हो सकता है या और इंटरमीडिएट हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जी हाँ, इसका आंसर है ये हो सकता है, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन इट एंड यूज़ ऑफ गुड्स। ये डिपेंड करेगा उसके एंड यूज़ पे कि उसका एंड यूज़ किसने किया है, प्रोड्यूसर ने किया है या कंज्यूमर ने किया है। प्रोड्यूसर ने किया है, वो कैसे किया है? अगर कंज्यूमर करेगा तो वो शुगर, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं शुगर, अगर कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा तो वो शुगर कंज्यूम करेगा, तो वो हो गया एक, वो तो हो गया फाइनल गुड्स। मतलब उसने उसका कुछ और नहीं किया, उसके आगे कुछ वैल्यू ऐड नहीं किया, तो वो हो गया फाइनल गुड्स। अगर अब प्रोड्यूसर करेगा शुगर से वो कुछ और भी बना सकता है, तो वो हो गया उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। अब क्या ये तो आपको समझ में आ गया कि डिपेंड ऑन एंड यूज़ ऑफ गुड्स, उसके एंड यूज़ पे उसका डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड्स है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स है। अगर वो सीधा वो कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, अगर कंज्यूमर के हाथ में आया तो वो हो गया फाइनल गुड्स, अगर प्रोड्यूसर के हाथ में आया तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। अब व्हाट मैटर्स, दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट मैटर इज़ द एंड यूज़ ऑफ गुड्स। क्या मैटर करता है कि एंड यूज़ ऑफ गुड्स है या नहीं? भाइयों यही तो मैटर करता है। इफ़ गुड्स आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर, अगर गुड्स प्रोड्यूसर यूज़ करेगा, अब इसमें भी 3 केस आते हैं। अगर गुड्स प्रोड्यूसर यूज़ करेगा तो वो 3 तरीके से कर सकता है। एज ए रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल मतलब वही कि अगर आए कुछ बना रहा तो वो हो गया रॉ मटेरियल, मतलब उसने वैल्यू एडिट किया उसमें। रॉ मटेरियल मतलब वो कुछ अभी उससे प्रोडक्शन और करने वाला है, तो वो हो गया इंटरमीडिएट। फिक्स्ड एसेट, मतलब वो उस शुगर को फिक्स्ड एसेट की तरह अगर यूज़ करेगा तो वो हो गया फाइनल गुड्स, मतलब उसने आगे कुछ और नहीं किया, वो उसने अपने पास रख लिया। एंड थर्ड, परचेज एंड रिसेल, मतलब उसने शुगर खरीदा, उसने फिर कुछ ऐड करके कुछ और करके उसने बेचा, तो वो उसके लिए प्रॉफिट हो गया। मतलब ये था ना हमारा परचेज फॉर रिसेल, क्यों परचेज करता है? रिसेल करने के लिए। वो उसने कंज्यूम नहीं किया, उसने किसी और को बेचा, तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। अगर हाउस होल्ड के द्वारा गुड्स यूज़ किया जा रहा है तो वो तो हो गया फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं बाकी के 2 गुड्स।